दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव और भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, त्रिदेवों में से एक है। उनके अनेक रूप और लीलाएं हैं, परंतु उनके साथ एक स्वरूप सदैव जुड़ा होता है, उनका वाहन नंदी। यह कथा आपको बताएगी कि एक सामान्य बैल कैसे बना देवों के देव महादेव का परम भक्त और उनका वाहन। इस कहानी में आस्था, भक्ति, तप और ईश्वर की कृपा का अद्भुत संगम है। बहुत समय पहले की बात है। एक परम तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम था शिलाद। वे सत्य, धर्म और तप के पथ पर चलने वाले महान संत थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। जब भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान दिया, ऋषि शिलाद, तुम्हें एक अद्वितीय पुत्र की प्राप्ति होगी, जो न केवल तेजस्वी होगा बल्कि मेरी भक्ति में भी सर्वोपरि रहेगा। कुछ ही समय बाद एक दिव्य तेज में से एक बालक प्रकट हुआ। शिलाद ने उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही अन्य बच्चों से भिन्न थे। वे शांत, गंभीर और आत्मचिंतन में लीन रहने वाले बालक थे। उनके मन में ईश्वर की भक्ति जन्मजात थी। वह दिन रात शिव नाम का जाप किया करते। उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान शिव के चरणों में स्थान पाना। शिलाद ऋषि को यह देखकर असीम आनंद होता, लेकिन एक दिन दो देवता उनके आश्रम आए और कहा, ऋषि, तुम्हारा पुत्र भले ही दिव्य है, परंतु उसे अल्पायु का श्राप प्राप्त है। वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर शिलाद ऋषि का हृदय कांप उठा। उन्होंने नंदी को बुलाया और सारी बात बताई। जब नंदी को अपने अल्पायु होने का ज्ञात हुआ तो उसने तुरंत निर्णय लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान शिव का दर्शन चाहिए। यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं अपने आराध्य के चरणों में मरना चाहूंगा। वह एकांत वन में गया और कठोर तप में लीन हो गया। उसने भोजन त्याग दिया, जल भी नहीं पिया, केवल नमः शिवाय का जप करता रहा। वर्षों तक वह शिव का ध्यान करता रहा, बिना किसी आशा के। नंदी की भक्ति ने समस्त लोगों को आंदोलित कर दिया। कैलाश पर्वत तक उसकी तपस्या की शक्ति पहुंची। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने नंदी से पूछा, वत्स, तुम्हारी इच्छा क्या है? नंदी ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की सेवा का अवसर चाहिए। भगवान शिव ने नंदी के सरल प्रेम, निश्चल भक्ति और तप को देखकर कहा, हे नंदी, तुम केवल एक सामान्य जीव नहीं हो, तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो। आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं, बल्कि मेरे वाहन, मेरे द्वारपाल और मेरे सबसे प्रिय गणों में से एक बनोगे। शिवजी ने अपनी जटाओं से जल छिड़ककर नंदी को आशीर्वाद दिया। उसी क्षण नंदी का रूप दिव्य हो गया। वह एक सुंदर, शक्तिशाली और ज्योतिर्मय बैल के रूप में प्रकट हुआ। उसके शरीर पर अलंकार थे, माथे पर तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला। भगवान शिव ने उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया और कहा, तुम केवल मेरे वाहन नहीं, बल्कि मेरे सभी गणों के अधिपति भी बनोगे। तुम्हारे बिना मेरी यात्रा अधूरी होगी। अब नंदी सदैव भगवान शिव के साथ रहते। चाहे वह तप में लीन हो, सहार में हो या अपनी लीला कर रहे हो, नंदी सदा साथ होते। कैलाश पर्वत के प्रवेश द्वार पर आज भी नंदी की मूर्ति विराजमान रहती है। शिव मंदिरों में भक्त सबसे पहले नंदी के कानों में अपनी प्रार्थना कहते हैं, क्योंकि यह विश्वास है कि नंदी उन्हें सीधे भगवान शिव तक पहुंच प्रभु की ओर निहारते हुए। भक्तगण जब भी शिवलिंग के दर्शन करते हैं, पहले नंदी के कानों में अपनी प्रार्थना कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि नंदी तक आपकी भावना पहुंची तो शिव तक पहुंचना निश्चित है। नंदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, समर्पण और भक्ति किसी को भी ईश्वर के समीप पहुंचा सकती है। भगवान शिव ने एक सामान्य जीव को इतना ऊंचा स्थान दिया क्योंकि उसमें अहंकार नहीं, केवल श्रद्धा थी। नंदी केवल शिव के वाहन नहीं, भक्ति का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि यदि हमारा मन और आत्मा सच्चे भाव से ईश्वर में लीन हो जाए तो स्वयं महादेव हमें अपना बना लेते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय नंदी महाराज।